हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम, जिसे हम शॉर्ट में लॉग भी कहते हैं। और लॉग की क्या डेफिनेशन होती है, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n to the base a is the exponent or power to which the base a must be raised to obtain the number n। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या? जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a। मतलब किसी भी नंबर n का जब हम लॉग लेंगे टू द बेस a, तो वो लॉगरिथम है क्या? वो एक्चुअल में एक्सपोनेंट है। क्या है यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है? एक्सपोनेंट, या फिर जिसे हम पावर भी कहते हैं। टू विच द बेस ए मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर n। मतलब जो बेस है उसकी कितनी पावर हम रेज करें जिससे हमें ये नंबर n मिल जाए, तो वो जो पावर है उसी को हम कह रहे हैं लॉगरिथम। तो अगर मैं लिखता हूं लॉग ऑफ n टू द बेस a, ये लॉग को लिखने का तरीका होता है, ये लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अगर मेरे पास ये है लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, अगर मेरे पास है, तो इसका मतलब ये है कि a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n। मतलब अगर log ऑफ n टू द बेस a, log को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है ये बेस होता है और ये नंबर होता है हमारा। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था? द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a, जो कि हमने डिनोट कर दिया, इज द एक्सपोनेंट और पावर टू विच द बेस a मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन द नंबर n। मतलब अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एक पावर है। कौन सी पावर है? जो कि हम a के ऊपर रेज करेंगे तो हमें n मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं इस पूरे को अगर x कह रहा हूं, अब x क्या है यहाँ पे? x वही एक्सपोनेंट, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट की बात हो रही है वो मैंने x कह दिया। तो x वो पावर है जो a पर रेज करने पर हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा n। तो इसी को मैं लिख सकता हूं a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n। तो लॉग की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि लॉग एक्चुअल में होता क्या है। अब यहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब n और a के प्लेस पे हम क्या क्या रख सकते हैं? इसके पीछे मतलब इसकी काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। मतलब जो लॉग का हमारा जो बेस है वो पॉजिटिव हो और 1 ना हो, और जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट जो लॉग के आगे जो आ रहा है नंबर वो पॉजिटिव हो, और जो लॉग का बेस है वो पॉजिटिव होने के साथ साथ 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम लॉग को डिफाइन कर पाते हैं। अब ये जो बेस हमने देखा यहाँ पे, बेस कितना था? a। अब अगर ये बेस 10 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ n टू द बेस 10। इसको हम कहते क्या है? कॉमन लॉग ऑफ n। मतलब जब भी लॉग बेस 10 पर हम ऑपरेट करते हैं, मतलब लॉग जो है वो उसका बेस अगर हमें 10 दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन लॉग। और लॉग का बेस अगर e दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू e, तो वो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग। मतलब जब बेस 10 होगा तो कॉमन लॉग, और जब बेस e होगा तो नेचुरल लॉग। e बेसिकली होता क्या है? e की वैल्यू 2.74 एंड सो ऑन अप्रोक्स होती है, और ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। मतलब 2 और 3 के बीच का एक इर्रेशनल नंबर है e। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स पे कि लॉग को समझने के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे log 4 टू द बेस 2। अब ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या देखा था? ऊपर डेफिनेशन में ये था कि log ऑफ n टू द बेस a अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब वो है कि a की कितनी पावर में रेज करूं जिससे मुझे n मिल जाए। तो अगर इस पूरे को मैं x कह रहा हूं, मतलब a की पावर जब मैं x कर दूंगा तो मुझे n मिल जाएगा। इसी को लिखने का तरीका है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n। तो अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो log ऑफ 4 टू द बेस 2, इसका मतलब क्या है कि 2 की कितनी पावर रेज करूं कि 4 मिल जाए मुझे। तो मुझे पता है 2 स्क्वायर 4 होता है, मतलब कितनी पावर रेज करनी पड़ेगी मुझे? 2। तो वो जो पावर है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो log ऑफ 4 टू द बेस 2
इज इक्वल टू 2। वाई, रीजन क्या है? क्योंकि 2 स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास है log 27 टू द बेस 3। इसका मतलब क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस भी नंबर का तुम log निकाल रहे हो उस नंबर का जो log है वो एक्चुअल में क्या होगा? बेस की कितनी पावर हम रेस कर दें जिससे हमें वो नंबर मिल जाए। तो अब मैं 3 की कितनी पावर रेस करूं कि मुझे 27 मिल जाए? तो मुझे पता है 3 का क्यूब होता है 27, मतलब पावर 3 रेस करनी पड़ेगी। तो जो पावर है वही इसका आंसर हो जाएगा। और रीजन, क्योंकि 3 क्यूब कितना होता है? 27। मतलब इसकी पावर क्या करूं कि 27 मुझे मिल जाए? तो 3 की पावर 3 करनी पड़ेगी ना, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब log ऑफ 1000 टू द बेस 10। अब 10 की कितनी पावर करूं कि 1000 मिल जाए मुझे? तो 3 आएगा। log ऑफ 1/4 टू द बेस 4। 4 की कितनी पावर करूं कि 1/4 मुझे मिल जाए? तो मुझे पता है 4 रेस टू द पावर -1 कितना होता है? 1/4। मतलब 4 की कितनी पावर रेस करनी पड़ी मुझे? -1। तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो ये बेसिक डेफिनेशन और log के कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जिससे कि log का मीनिंग क्लियर हो जाए कि log एक्चुअल में है क्या। अब यहां पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि log ऑफ 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, जो कि क्लियर है क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूं? a रेस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, जो कि हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है। और log ऑफ a रेस टू द पावर a इज इक्वल टू 1, ये भी बिल्कुल लॉजिक क्लियर है क्योंकि a रेस टू द पावर 1, a रेस टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। देखो जो log को रीड करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि जैसे log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो 2 रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 3 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, 10 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इस तरीके से log को हम रीड करते हैं। तो यहां पे क्या था? जो फर्स्ट रिजल्ट था वो था log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल क्लियर था क्योंकि a रेस टू द पावर 0 1 होता है। log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, क्योंकि a रेस टू द पावर 1 कितना होता है? a। अब एक्सपोनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n कितना होता है? a रेस टू द पावर m प्लस n। a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर n कितना होता है? a रेस टू द पावर m माइनस n। a रेस टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर mn। a रेस टू द पावर माइनस m कितना होता है? 1 अपॉन a रेस टू द पावर m। a रेस टू द पावर p बाय q, ये कितना होता है? qth रूट ऑफ a रेस टू द पावर p। a रेस टू द पावर 0 कितना होता है? 1। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज इसका मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे को दिया हुआ है 4th रूट ऑफ 2 क्यूब। तो इसको मैं 2 की पावर में कितना लिखूंगा? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू द पावर 3/4, क्योंकि यही तो होता है a रेस टू द पावर p बाय q। वही तो हमने किया, a रेस टू द पावर p बाय q, 2 रेस टू द पावर 3/4। और सपोज दिया हुआ है 3 रेस टू द पावर 7 और यहाँ पे है ये 3rd रूट, तो ये 3 रेस टू द पावर 7/3 हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ log। तो log की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? log ऑफ xy टू द बेस a। तो log ऑफ xy टू द बेस a कितना होता है? log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। मतलब log के आगे अगर नंबर्स प्रोडक्ट में है तो वो log के एडिशन में ब्रेक हो जाएगा। जैसे log ऑफ xy टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। बेस जो है वो सेम रहना चाहिए। सिमिलरली log ऑफ x अपॉन y, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ x माइनस log ऑफ y। log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस x। अब यहाँ पे ये इंटरचेंज हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम बेस चेंज प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसमें क्या हुआ? log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस x। मतलब हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिससे हम
बेस को इस नंबर के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल करके 1/log(a)x। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज log(x)n(a). तो इस केस में जो पावर है, log के आगे कोई भी नंबर है उसकी कोई ना कोई पावर है। तो अगर पावर की फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है log के आगे, तो जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो n(log(x)a। सिंपली इसको इस तरीके से याद रखना है, log के आगे कोई नंबर है और उसकी पावर है कुछ ना कुछ, तो उस पावर को आगे ले आएंगे n(log(x). अब अगर नंबर की पावर, यहाँ पे तो हमने नंबर की पावर की बात करी थी कि log के जो आगे नंबर है उसकी पावर अगर है n, तो वो आगे आ जाएगी, n(log(x) हो जाएगा। अब अगर बेस की कुछ पावर हो जाए, तो अगर बेस की पावर है, जैसे एक जो बेस है यहाँ पे a⁴n, अब अगर बेस में पावर आ रही है तो उस पावर का रेसिप्रोकल आगे आ जाएगा। जैसे n था, n पावर थी यहाँ पे बेस की, तो यहाँ पे 1/n बाहर आएगा, तो 1/n log(x)a। अब log(x)m(a)n। अब यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, मतलब नंबर की भी पावर आ गई और बेस की भी पावर आ गई। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ लगेंगी। ये जो नंबर की पावर थी उसमें क्या रूल था कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी सिंपली, और अगर बेस की कोई पावर है तो उसका रेसिप्रोकल आगे आता है। जैसे यहाँ पे n था तो 1/n आगे आया। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, तो नंबर की तो जो पावर है वो एज इट इज आगे आ जाएगी m, और जो बेस की पावर है उसका रेसिप्रोकल आगे आएगा, मतलब 1/n। तो m इंटू 1/n m/n आगे आ जाएगा, m/n log(x)a। नाउ log(a)b, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार क्या होगा कि हमें log(a)b, मतलब जो log है वो हमें a की फॉर्म में और b की फॉर्म में दोनों में चाहिए होगा क्वेश्चंस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, log(a)b इज इक्वल टू log(a)c अपॉन log(b)c। मतलब इसको हमने क्या किया, किसी तीसरे, जैसे a और b तो हमारे पास पहले से था, तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया log(a)c अपॉन log(b)c। अब ये c कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन से बेस में ब्रेक करने पे हमें फायदा होगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, x⁴log(y)a इज इक्वल टू y⁴log(x)a। तो सिंपली इसको इस तरीके से याद रखना है कि बेस तो यहाँ पे सेम है और x और y इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे x था तो यहाँ y है तो यहाँ x। तो सिंपली इस तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा इजी होगा याद रखना है इस रिजल्ट को, कि log का बेस जो है वो सेम होना चाहिए और ये इंटरचेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल नंबर 1, if log(a)10 is equal to b, then find 10⁻³ तो इस एग्जांपल में बेसिकली जो log की डेफिनेशन है वही यूज हो जाएगी, केवल log की डेफिनेशन का ही यूज करके इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? मेरे पास क्या है, log(a)10 कितना दिया हुआ है b, तो log की डेफिनेशन क्या कहती है कि log के आगे वाला जो नंबर है, log के आगे नंबर कौन सा है a, उसकी वैल्यू 10⁻b हो जाएगी। log का मतलब यही तो था कि बेस की कितनी पावर रेस करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, तो इसकी वैल्यू b दी हुई है, इसका मतलब 10⁻b इज इक्वल टू a। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 10⁻b। अब मेरे से पूछा गया 10⁻3b, तो वो जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले लिखे थे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है log को सॉल्व करने के लिए। तो 10⁻3b को मैं लिख सकता हूँ 10⁻b⁵। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 10⁻b की वैल्यू यहाँ से पता चल गई थी। तो 10⁻b कितना है a, तो इसको मैं वापस यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा a3, विच इज द आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डेफिनेशन का यूज करके ही हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। नाउ एग्जांपल नंबर 2, 3 log(5 + 2 log(4 - log2। अब यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि बेस कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगानी है। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 3 log(5), इसको मैं क्या लिख सकता हूँ।
अब एक प्रॉपर्टी मैंने पीछे पढ़ाई थी कि log x रेज टू द पावर n इज नथिंग बट n log x। बेस चाहे कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। सपोज मैंने a कह दिया, अगर यहाँ a लिख रहा हूं तो यहाँ भी a होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ यूज करूं तो n log x को मैं लिख सकता हूं log x रेज टू द पावर n। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 5 का क्यूब प्लस इसको मैं लिख सकता हूं log 4 का स्क्वायर। मतलब ये जो बेसिकली नंबर है ये इसकी पावर में आ जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी है ये जो नंबर था ये आगे आ जाएगा n log x। अब अगर ऐसा दिया हो तो हम यहां से यहां भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कैसा इस तरीके का दिया हुआ है तो हमें यहां से यहां जाना पड़ेगा। तो n log x को हम क्या लिख रहे हैं log x रेज टू द पावर n। तो इसी तरीके से इसको भी हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया और ये तो एज इट इज है ही। अब यहां पे log की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगेगी कि log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई। तो log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5 क्यूब प्लस log ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log ऑफ 5 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस log ऑफ 2। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पीछे हमने पढ़ाई थी कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y कितना होता है log ऑफ x अपॉन y। बेस कुछ भी हो लेकिन तीनों जगह यहां पे सेम होना चाहिए बेस। तो यहां पे अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो कितना हो जाएगा log 5 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यही तो है log x माइनस log y कितना होता है log ऑफ x अपॉन y। तो log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस log ऑफ 5 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 125 इंटू 4 500 और एक 4 बचेगा तो उसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। एक 4 2 से कैंसिल हो जाएगा और 5 क्यूब इंटू 4 कितना हो जाएगा 125 इंटू 4 500। तो ये और जब भी क्वेश्चन में बेस ना गिवन हो तो हम बाय डिफॉल्ट बेस 10 मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ 500 टाइम्स 2000 टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू डेफिनेशन से 10 की पावर कितनी करें कि 1000 आ जाए 3। तो आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन में हमारी 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। फर्स्ट तो ये वाली जिसमें पावर आगे आ जाती है। सेकंड log का जो एडिशन होता है वो वाली प्रॉपर्टी यूज हुई। फिर log का जो सब्ट्रैक्शन होता है उस वाली प्रॉपर्टी यूज हुई। तो 3 प्रॉपर्टी यूज हो रही है एक सिंगल क्वेश्चन में। Now next example. Log of 3375 to the base 15 multiply by log of 1024 to the base 4। अब 3375 मुझे पता है 3375 कितना होता है 15 का क्यूब होता है ये। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तो 15 का क्यूब होता है ये। तो 3375 की जगह मैं 15 का क्यूब लिख सकता हूं टू द बेस 15 मल्टीप्लाई बाय लॉग। अब 1024 को मैं क्या 4 की पावर में कुछ लिख सकता हूं? तो 1024 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 4 से कितनी बार जाएगा ये, और ये तो पता है 16 का स्क्वायर होता है। तो इसके फैक्टर कितने होंगे 4 इंटू 16 इंटू 16। तो इसको अगर मैं फर्दर 4 की पावर में लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर ये 4 स्क्वायर, मतलब 4 रेज टू द पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसे। तो ये 4 रेज टू द पावर 5 बेस 4। अब यहाँ पे अब इसको मैं किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या तो बेसिक डेफिनेशन लेके चलूँ मैं, या फिर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा लूँ, ये जो ऊपर हमने पढ़ी थी log x रेज टू द पावर n। तो अगर प्रॉपर्टी लगा के मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पावर आगे आ जाएगी, तो 3 log 15 टू द बेस 15 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, 5 log 4 टू द बेस 4। अब पीछे जो रिजल्ट हमने पढ़ा था, ये जो रिजल्ट था
log of 1 is 0, log of a to the base a is 1। तो इसी को हम यहाँ, तो यहाँ log of 15 to the base 15, ये कितना हो जाएगा 1, तो 3 into 1 मल्टीप्लाई बाय 5 into 1, तो 3 into 5 इज इक्वल टू 15। इसे बेसिकली वैसे भी देख सकते हैं कि 15 की पावर कितना करें कि 15 ही रहे, तो 1 ही होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो 3 into 5 इज इक्वल टू 15। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, log of x to the base 10 minus log of root x to the base 10 is equal to 2 times log of 10 to the base x। तो इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? log of x माइनस log of y, क्योंकि माइनस आ रहा है ना बीच में, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, log of x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y। तो अगर इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज करूं तो ये log of x अपॉन रूट एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स log of 10 टू द बेस x। अब ये x अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा? रूट एक्स। 2 टाइम्स log of 10 टू द बेस x, यहाँ पे बेस कितना था? 10। अब यहाँ रूट एक्स है और बेस 10 है और यहाँ बेस x है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगेगी बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो log of 10 टू द बेस x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन log of x टू द बेस 10, क्योंकि बेस चेंज प्रॉपर्टी यही तो होती है। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है? तो log of रूट एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log of 10 टू द बेस x। तो यहाँ पे बेस है 10 और यहाँ पे है x, तो अगर मैं यहाँ बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है? log of x टू द बेस a अगर मेरे पास है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन log of a टू द बेस x। मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं रेसिप्रोकल करने पे। तो log of 10 टू द बेस x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log of x टू द बेस 10। अब यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर देंगे ना, 10 की जगह x आ जाएगा और x की जगह 10, तो log of x टू द बेस 10। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं, कौन सी वाली? log of x रेज टू द पावर n वाली, जिसमें पावर आगे आ जाती है n log x। तो रूट x, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, तो वो इसको मैं लिख सकता हूँ log of x रेज टू द पावर हाफ टू द बेस 10। अब अगर ये वाली प्रॉपर्टी में लगाऊं यहाँ तो पावर आगे आ जाती है इससे, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ log x टू द बेस 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 10। तो अब तक हमने सिंपली किया गया क्वेश्चन में, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लगाई वो लगाई log a माइनस log b वाली। तो log a माइनस log b कितना होता है? log a अपॉन b, और इसको एज इट इज रहने दिया। फिर इसको जब कैंसिल करेंगे तो रूट एक्स आएगा, इसको एज इट इज रहने दिया। अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स रेज टू द पावर हाफ। अब फिर से हमने प्रॉपर्टी लगाई जिसमें पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ गई हाफ log x टू द बेस 10। और इसको हमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे था बेस 10 और यहाँ पे था बेस x, तो यहाँ पे हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई जिससे कि बेस इसका 10 हो जाए, क्योंकि यहाँ भी 10 होगा यहाँ भी 10 होगा, तो इजी कैलकुलेशन होगी। तो इसका बेस 10 करने के लिए हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो अपनी जगह रहेगा, ये 1 अपॉन log ऑफ x टू द बेस 10। अब ये हमने प्रॉपर्टी लगा के हाफ आगे आ गया था ये, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो log ऑफ x टू द बेस 10 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा? 4। नाउ यहां से क्या हो जाएगा? log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था मेरे पास? क्या आ गया? सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अगर मैं प्लस 2 को कंसीडर करूं तो प्लस 2 का मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ log।
और अगर -2 कंसीडर करूंगा तो x कितना आ जाएगा 10⁻⁻²। तो x या तो 100 होगा या फिर 1/100 होगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में केवल 100 दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि लॉग, यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लगी वो log a माइनस log b वाली लगी। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। और फर्दर सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे x की पावर हाफ लिख सकते हैं इसको, और फिर जो प्रॉपर्टी लगी उसके अकॉर्डिंग जो पावर है वो आगे आ गई, और यहाँ पे हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आया। अब बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि log ऑफ x टू द बेस 10 अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 10⁻², वो ये यहाँ पे आ गया। और माइनस कंसीडर करेंगे तो x इज इक्वल टू 10⁻² आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 100 भी आएगा और 1/100 दोनों ही आंसर होंगे, लेकिन ऑप्शन में केवल 100 दिया हुआ है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1/log ऑफ xyz टू द बेस xy प्लस 1/log ऑफ xyz टू द बेस yz प्लस 1/log ऑफ xyz टू द बेस zx। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, बेस तो सेम है नहीं, तो एलसीएम लेने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाऊंगा। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरे पास जो बेस है वो तीनों का सेम आ जाएगा। कैसे, अब बेस चेंज प्रॉपर्टी होती क्या, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू 1/log ऑफ a टू द बेस x। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं इन तीनों में लगा दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ xy टू द बेस xyz प्लस log ऑफ yz टू द बेस xyz प्लस log ऑफ zx टू द बेस xyz। तो अब फायदा ये हुआ कि तीनों का बेस जो है वो सेम हो गया, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि log ऑफ ए बी कितना होता है, log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो हमें ये कंडीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन से मैं ये भी तो लिख सकता हूं। अब ये जो फॉर्मूला होता है log ऑफ ए बी, ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही नंबर के लिए लगेगा, इसमें कितने भी नंबर्स हों, बस नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर नंबर का प्रोडक्ट है log के आगे तो इस तरीके से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर इसके आगे 3 नंबर भी हुए log ए बी सी, उसको मैं log a प्लस log b प्लस log c भी लिख सकता हूं। तो इसमें इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां अप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, log ऑफ एक्स वाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई का, वाई जेड का और जेड एक्स का, एक्स वाई वाई जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि बेस हर जगह सेम होना चाहिए। अगर मैं यहां बेस p कह रहा हूं तो यहां भी p, यहां भी p। अगर यहां q कह रहा हूं तो इन तीनों में भी q होना चाहिए। मतलब बेस जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो बेस यहाँ पे सेम था तीनों जगह और एडिशन का साइन भी था, तो इसीलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी और प्रॉपर्टी का यूज करके इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स 2 बार है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई भी 2 बार है और जेड भी 2 बार है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द बेस एक्स वाई जेड। अब इसको मैं फर्दर एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ टू द बेस एक्स वाई जेड। अब बेसिक डेफिनेशन से ही सॉल्व हो जाएगा ये। एक्स वाई जेड की कितनी पावर करूं कि मुझे ये मिल जाए, तो 2 पावर करनी पड़ेगी, तो 2 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बेस चेंज प्रॉपर्टी लग रही है सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहले हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज की। बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके फायदा ये हुआ कि इन तीनों का बेस जो है वो सेम हो गया। अब जब बेस सेम हो गया तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेसिक डेफिनेशन का यूज करके आंसर कितना आ गया, 2। अब ये एग्जांपल्स जो है, ये एग्जांपल आपको खुद ट्राई करना है।
बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है सॉल्व। इसमें भी बेस चेंज प्रॉपर्टी लगी थी, इसमें भी लगेगी बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट करना है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाय लॉग ऑफ 36 टू द बेस 2 प्लस 1 बाय लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3। अब अगेन वही चीज, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब बेस चेंज प्रॉपर्टी लगेगी तो दोनों जगह बेस 36 आ जाएगा। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी जब मैं लगाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 2 टू द बेस 36, और इसको क्या लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द बेस 36। अब पीछे प्रॉपर्टी पड़ी थी log a प्लस log b, क्या होता है log ऑफ ab, तो log ऑफ 2 इंटू 3 टू द बेस 36, मतलब log ऑफ 6 टू द बेस 36। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 36 की कितनी पावर करूं कि 6 मुझे मिल जाए, तो सबको पता है कि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर हाफ। तो 36 की पावर हाफ करने पे ही तो 6 मिलेगा हमें, तो हाफ आ जाएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, log ऑफ a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n प्लस log ऑफ b रेज टू द पावर n अपॉन c रेज टू द पावर n प्लस log ऑफ c रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर n। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी, log a प्लस log b प्लस log c, क्या लिख सकता हूँ इसे log ऑफ a b c, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेस चाहे कुछ भी हो, बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों में सेम होगा बेस। और अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता तो हम बेस 10 मानते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम एज इट इज रहने देंगे इसे। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये और इससे ये, मतलब log 1। अब log 1 है, बेस चाहे कुछ भी हो, तो आंसर 0 ही आना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज log ऑफ x इज इक्वल टू 2 log 5 प्लस 3 log 2। तो log ऑफ x, अब यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब ये जो 2 है ये इसकी पावर में आ जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 5 स्क्वायर। सिमिलरली ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 2 क्यूब। अब log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ ab, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, इधर log x। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 25 इंटू 8 कितना होता है 200। नाउ वी हैव टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, a रेज टू द पावर log x टू द बेस a, ये कितना होता है x। इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमें क्वेश्चन कि नंबर की पावर में log है, अगर किसी नंबर की पावर में log आ रहा है और उस log का बेस नंबर के ही बराबर है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी a है और यहाँ भी a है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो हम log के आगे वाले नंबर को लिखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है क्या ये, a रेज टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x। याद कैसे रखना है, नंबर की पावर में log होना चाहिए और उस log का बेस और वो नंबर दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, log के आगे वाला नंबर। इसी तरीके से e रेज टू द पावर log x टू द बेस e, ये भी सेम लॉजिक से x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी e यहाँ भी a सेम हो गया। ये जब ये दोनों सेम होते हैं तो फाइनल आंसर log के आगे वाला ही हो जाता है। अब इस रिजल्ट पे बेस्ड और पिछली हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है, हमें बताना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, x की कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी उसमें ये और ये सेम था, जब ये और ये सेम होगा तभी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और उसकी वैल्यू क्या आएगी, log के आगे वाला नंबर। अब लेकिन यहाँ पे तो
2 भी आ रहा है, तो इस 2 का क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसमें लॉग के आगे कोई नंबर नहीं है, तो इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस 2 को किस तरीके से हटाया जाए, तो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है log ऑफ x टू द बेस n इज इक्वल टू n log x होता है। अब n log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, log x रेस टू द पावर n, मतलब ये पावर में जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रेस टू द पावर log ऑफ x क्यूब टू द बेस 3। ये सॉरी ये 2 जाएगा ना पावर में, तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। ये जो नंबर है 3 रेस टू द पावर log x स्क्वायर टू द बेस 3, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। तो अब अगर मैं वो वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, log के आगे जो नंबर होता है वही तो इसकी वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 3 x प्लस 1, तो यहां से x की वैल्यूज आ जाएंगी 3 और -1। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। वैल्यू क्या है वो नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ वैल्यूज कि x की कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो x की यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या आंसर 2 होगा, 2 होगा। यहाँ पे आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने लॉग की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें एक चीज थी कि लॉग के, जब मैं log x टू द बेस a लिखता हूं, जब मैं लॉग डिफाइन करता हूं तो उस केस में x पॉजिटिव होना चाहिए और बेस पॉजिटिव होने के साथ साथ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो एक 3 आ रही है और एक -1 आ रही है, लेकिन साथ में ये log के आगे आ रहा है ना x। अब log के आगे जो नंबर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू है ये -1, ये रिजेक्ट हो जाएगी, केवल जो फाइनल वैल्यू x इज इक्वल टू 3 होगी। तो यहाँ पे केवल कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, केवल एक ही आएगी, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, log √2 प्लस √8 टू द बेस 10 टू द बेस x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे 2 बार log आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, log के आगे वाले इसको एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो log ऑफ √2 प्लस √8 टू द बेस 18, इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू आ गई तो सिंपली कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ √2 प्लस √8 कितना होता है 2√2 टू द बेस 18। नाउ इट कैन बी फर्दर रिटन एज log ऑफ 3√2 टू द बेस 18। अब क्या 18 और 3√2 में कोई रिलेशन होता है, क्योंकि log की जो डेफिनेशन है उसमें यही तो होता है कि 18 की कितनी पावर रेज करूं कि मुझे 3√2 मिल जाए। तो मुझे पता है कि अगर 18 का मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये 3√2 होता है, मतलब 18 की मुझे कितनी पावर करनी पड़ी, हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। तो 18 की पावर हाफ करने पे मुझे 3√2 मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। तो ये इस पूरे की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली, कितनी आई, हाफ। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे, तो log ऑफ हाफ टू द बेस x इज इक्वल टू 1/3 आएगा। अब log की डेफिनेशन यूज करूंगा मैं, log ऑफ हाफ टू द बेस x 1/3 है, तो इसका मतलब क्या है, x रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू हाफ। अब मेरे से पूछा क्या था 1000x, तो सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो अब अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं तो x रेज टू द पावर 1/3 का क्यूब और इधर हाफ का क्यूब, तो क्यूब करने से फायदा क्या होगा। अब एक्सपोनेंट में क्या रूल पढ़ा था हमने, x रेज टू द पावर a टू द होल पावर b
एक्स रेस टू द पावर ए भी होता है, मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा वो, 1/3 इंटू 3, और इधर 1/8, तो ये कैंसिल। तो x की वैल्यू आ गई 1/8, लेकिन पूछा क्या है 1000x, तो 1000x इज इक्वल टू 1000/8, ये कितना हो जाएगा 125। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लॉग के आगे जो नंबर था log ऑफ √2 + √8 टू द बेस 18, इसको हमने अलग से सॉल्व कर लिया। √8 को क्या लिखेंगे 2√2, तो इधर ये बन जाएगा log ऑफ 3√2 टू द बेस 18। अब इसका मतलब क्या है कि हमें वो पावर ढूंढनी है जिसको 18 पे लगाया जाए तो 3√2 आ जाए। तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 18 होता है 3√2, मतलब 18 की पावर जब हाफ करूंगा तब 3√2 आएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, हाफ। अब ये हाफ किसकी वैल्यू थी, ये हाफ केवल इस पर्टिकुलर फंक्शन, इसकी log ऑफ √2 + √8 टू द बेस 18, इसकी वैल्यू थी कितनी, हाफ। तो इस वैल्यू को मैंने वापस से यहाँ सब्सटीट्यूट किया, तो log ऑफ हाफ टू द बेस x इज इक्वल टू 1/3 आया। अब log की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि x रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, तो वो हमने कर दिया। क्यूबिंग बोथ साइड, x आ गया 1/8, पूछा क्या था 1000x, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर क्या आ गया 125। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर इक्वेशन, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करूं मैं, अगर मुझे दोनों साइड बेस सेम करना है, अब यहाँ पे बेस क्या है 4 और यहाँ पे है 2, तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या लूंगा, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2² और इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। अब एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ाई मैंने कि log ऑफ x टू द बेस a रेज टू द पावर m इज 1/m log ऑफ x टू द बेस a। और याद रखने का तरीका क्या था कि अगर log के बेस में log का बेस पावर की फॉर्म में है तो वो पावर रेसिप्रोकल में बाहर आ जाती है। तो m था, यहाँ पे m पावर थी, तो ये रेसिप्रोकल में 1/m बाहर आएगा, तो 1/m log ऑफ x टू द बेस a। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे हम। तो पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका रेसिप्रोकल बाहर आएगा तो 1/2। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने दोनों साइड बेस सेम कर लिया, लेकिन अभी हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपेयर कब कर सकते हैं हम दोनों साइड, जब यहाँ पे भी log हो और यहाँ पे भी log हो, दोनों का बेस सेम हो। अब बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे log के आगे नंबर भी मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो इस नंबर का मैं क्या करूं। तो अब एक और प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, log ऑफ x रेज टू द पावर n इज n log x, मतलब ये जो आगे ये जो नंबर होता है ये इसकी पावर में जाता है, तो सेम काम मैं यहाँ करूंगा, तो हाफ जो है वो इसकी पावर में जाएगा, तो log ऑफ x - 1 और ये पावर में जाएगा तो पावर हाफ टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x - 3 टू द बेस 2। अब मैं दोनों साइड कंपेयर कर सकता हूं, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x - 1 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू x - 3 आएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x - 1 रेज टू द पावर हाफ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा x - 1, क्योंकि 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इसको a - b होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो x² - 6x + 9, तो ये कितना बनेगा x² - 7x + 10, और ये x - 2 x - 5 इज इक्वल टू 10। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 2 और 5। तो हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे।
तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे 2 होंगे। तो हमें इसकी डोमेन में चेक करना पड़ेगा कि x की 2 वैल्यूज तो आ गई, वो तो ठीक है 2 और 5, लेकिन क्या 2 और 5 दोनों ही वैलिड होंगी। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करूँ तो 2 माइनस 1 1 होगा, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जब मैं 2 यहाँ पुट करूँगा तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1। और लॉग के आगे कभी भी नेगेटिव वाला नंबर नहीं आता, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशन में बताया था कि जो लॉग के आगे नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस पॉजिटिव के साथ साथ 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस तो क्लियर है, यहाँ पे 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉग के आगे जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और जब मैं x की वैल्यू x की वैल्यू 2 और 5 आ रही थी, और जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो लॉग के आगे वाला नंबर हो जाता है नेगेटिव। तो मतलब जो 2 है वो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा रिजेक्ट। अब x इज इक्वल टू 5 अगर मैं देखूँ तो 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव है, कोई बिल्कुल सही है। 5 माइनस 3 2, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1।